परिचय। अनुज, आओ तुम्हारे लिए कुछ कमीजें खरीदने चलते हैं। तुम्हारे कई कपड़े छोटे हो चुके हैं। हाँ माँ, मैं भी आपसे वही कहने वाला था। चलो मॉल में स्थित दुकान पर चलते हैं। उस शाम माँ और अनुज दुकान पर जाते हैं। अनुज ने 2549 रुपए की 2 कमीजें खरीदी। उसकी माँ ने कुछ किराने की वस्तुएं खरीदी और दुकानदार ने उन्हें 2350 रुपए का बिल दिया। घर पर उन्होंने दोनों बिलों की राशियों की तुलना की। उसने कहा कि उसकी शर्ट की कीमत सभी किराने की वस्तुओं से अधिक है। बच्चों, वो ये बताने में कैसे सक्षम हुआ? जी हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बड़ी संख्याओं के बारे में सीख रखा था। आइए हम भी संख्याओं के बारे में और अधिक जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: संख्याओं की तुलना करना, बड़ी संख्याओं को लिखना, संख्यांकन की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को जानना, निकटतम संख्याओं का आकलन करना, संख्याओं के योगफल, व्यवकलन, गुणन का आकलन करना, कोष्ठकों के प्रयोग से सरलीकरण करना और रोमन संख्यांकन समझना। संख्याओं की तुलना। संख्याओं के समूह या संग्रह की परस्पर तुलना की जा सकती है। संख्याओं की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि कौन सा समूह बड़ा है। संख्याओं को सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। संख्याओं को सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। यदि दो संख्याओं के अंकों की संख्या असमान होती है, तब अधिकतम अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। यदि दो संख्याओं के अंकों की संख्या समान होती हैं, तब हमें प्रत्येक स्थान पर संख्याओं की तुलना करने की आवश्यकता होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इस संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए? उत्तर है कि हमें 1 जोड़ना चाहिए। आइए हम पता करते हैं। 9999 में 1 जोड़ने पर हमें 10,000 प्राप्त होता है, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है। सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का रूप देने के लिए संख्या के अंकों को स्थानांतरित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। बड़ी संख्याएं लिखना। कभी कभी संख्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें समझना कठिन हो जाता है। तब संकेतन के प्रयोग द्वारा बड़ी संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने में सहायता मिलती है। हमारी दशमलव संख्या पद्धति में एक अंक का मान संख्या में उसके स्थान या स्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्थान का मान दाहिनी ओर से उसके स्थान का 10 गुना होता है। करोड़ तक इसका विस्तार किया जा सकता है। चार्ट संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने में सहायता करता है एवं इसे स्थानीय मान चार्ट कहा जाता है। संख्या पद्धति। संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एवं तत्पश्चात लाख और करोड़ का उपयोग करते हैं। चलिए करोड़ को दर्शाते हैं। हजार, लाख एवं करोड़ को दर्शाने के लिए कॉमा यानी अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। प्रथम अल्प विराम सैकड़े के स्थान यानी दाएं से तीसरे अंक के पश्चात आता है। ये हजार अंकित करता है। दूसरा अल्प विराम
आगे के 2 अंकों के पश्चात यानी दाएं से 5वें अंक के पश्चात आता है। ये 10,000वें स्थान के पश्चात आता है एवं लाख को दर्शाता है। तीसरा अल्प विराम आगे के अन्य 2 अंकों के पश्चात यानी दाएं से 7वां अंक के पश्चात आता है। ये 10 लाख के पश्चात आता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जिसका प्रयोग किया जा रहा है उसमें हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एवं तत्पश्चात मिलियन है। 1 मिलियन 1,000 का होता है। अल्प विरामों का प्रयोग हजार एवं मिलियन को दर्शाने में किया जाता है। ये दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के पश्चात आता है। प्रथम अल्प विराम 1000 दर्शाता है एवं अगला अल्प विराम मिलियन को दर्शाता है। आइए कुछ बिंदुओं को देखते हैं। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 1000 के बराबर होता है। 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है। 100,000 1 लाख के बराबर होता है। निकटतम संख्याओं तक आकलन। जैसे ही हम बड़ी संख्याओं पर आते हैं उनकी गणना करना जटिल हो जाता है। जटिलता से बचने के लिए हम आकलन या सन्निकटन करते हैं। उदाहरण के लिए 496 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में आप कह सकते हैं कि स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। निकटतम दहाई तक सन्निकट संख्या का तात्पर्य ये पता लगाने से है कि वो किस दहाई के निकटतम है। उदाहरण के लिए 23 का निकटतम सैकड़ा तक 20 के रूप में सन्निकटन कहते हैं। निकटतम सैकड़ा तक सन्निकट संख्या का तात्पर्य ये पता लगाने से है कि वो किस सैकड़ा के निकटतम है। उदाहरण के लिए 423 का निकटतम सैकड़ा तक 400 के रूप में सन्निकटन करते हैं। निकटतम 1000 तक सन्निकट संख्या का तात्पर्य ये पता लगाने से है कि वो किस 1000 के निकटतम है। उदाहरण के लिए 3800 का निकटतम 1000 तक 4000 के रूप में सन्निकटन करते हैं। योगफल, व्यवकलन और गुणन का आकलन। निकटतम संख्या तक आकलन करके 2 बड़ी संख्याओं के योगफल का आकलन करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए 4780 एवं 3325 को जोड़िए। 4780 का सन्निकटन बराबर 4800 है। 3325 का सन्निकटन 3000 है और दोनों का योगफल 7800 है। निकटतम संख्या तक आकलन करके 2 बड़ी संख्याओं के व्यवकलन का आकलन करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए 29,664 से 22,345 को घटाइए। 29,664 का सन्निकटन बराबर 30,000 रुपये है। 22,345 का सन्निकटन बराबर 20,000 है और दोनों का अंतर 10,000 है। निकटतम संख्या तक आकलन करके 2 बड़ी संख्याओं के गुणनफल का आकलन करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए 33,467 एवं 8,888 का गुणन देखिए। 33,467 का सन्निकटन बराबर 33,000 है। 8,888 का सन्निकटन 9,000 है। गुणन बराबर 33 गुणा 9 6 शून्यों के साथ, जो कि 29 करोड़ 70 लाख होगा। कोष्ठकों के प्रयोग द्वारा सरलीकरण। निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। सही उत्तर कौन सा है? कोष्ठकों का प्रयोग हमें समस्याओं में उलझनों से बचाता है। जहां हमें
एक से अधिक संख्या संक्रिया की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कैसे। यदि स्क्रीन पर दिखाए प्रश्नानुसार प्रश्न दिया जाता है तब इसकी गणना करना सरल होता है। हाँ, उत्तर 17 गुणे 109 बराबर 1853 के रूप में होगा। चलिए आइए इसे सरल करते हैं। इसे इस तरह से हल किया जा सकता है। 8 गुणा कोष्ठक में 100 जमा 8 जो कि कोष्ठक में 8 गुणा 100 जमा कोष्ठक में 8 गुणा 8 के बराबर होगा। आगे इसे हल करने पर हमें 864 प्राप्त होगा। रोमन सांख्यांक। अभी तक हम सांख्यांक की हिंदू अरबी पद्धति का उपयोग करते रहे हैं। सांख्यांक को लिखने की एक और अन्य पद्धति रोमन पद्धति है। ये संख्याओं को लिखने की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है, जो अभी भी अनेक स्थानों पर प्रचलित है। हिंदू अरबी सांख्यांक पद्धति के विपरीत रोमन सांख्यांक पद्धति में विभिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 7 मूल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत निम्नानुसार हैं। संकेतों की तालिका को देखिए। रोमन सांख्यांक तैयार करने के कुछ नियम होते हैं। वे नियम हैं, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो उसके मान को जोड़ दिया जाता है। संकेतों I, X, C एवं M की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। संकेतों V, L एवं D की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। आत्ममूल्यांकन। वक्तव्यों के सामने विकल्पों में से सही उत्तर उठाकर रखिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बड़ी राशि का पता लगाने के लिए संख्या की तुलना की जा सकती है। संख्याओं को विभिन्न रूपों में लिखा जा सकता है। सांख्यांकन की भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एवं उनके मध्य अंतर। एक पूर्ण संख्या के निकटतम तक एक संख्या का सन्निकटन कैसे करते हैं। सन्निकटन का उपयोग करते हुए योगफल, व्यवकलन, गुणनफल का आकलन, कोष्ठकों के प्रयोग से गणना को सरल कैसे करते हैं। रोमन सांख्यांक।